नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का जो अध्याय है दूसरा, अभिव्यक्ति माध्यम का लेसन नंबर 2 है, जो आपका पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। क्योंकि लेसन थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि एक क्वेश्चन है वो दूसरे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। यदि आप इसको क्रमबद्ध नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आप अच्छी तरह से बारीकी से इस चैप्टर को देखें और मुख्य मुख्य क्वेश्चनों को राइट डाउन भी कर लें। तो आइए देखते हैं आपका जो आज का लेसन है। सबसे पहले हम देखते हैं पत्रकारीय लेखन। पत्रकारीय लेखन समाचार माध्यमों से में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारिता या पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत संपादकीय, समाचार, आलेख, रिपोर्ट, फीचर, स्तंभ और कार्टून। देखिए, ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, संपादकीय है, समाचार है, आलेख है, रिपोर्ट, फीचर और स्तंभ, इन सब पे अलग अलग टॉपिकों पे बात होगी। पूरे चैप्टर में कार्टून वगैरह सब पे बात होगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, मुश्किल से 5 या 6 लेसन अभिव्यक्ति माध्यम के बाकी हैं। सारा सिलेबस आपका मैंने करवा दिया है, तो इसको भी हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। बने रहिए मेरे साथ, अपना असीम प्यार है वो मुझे देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तो देखिए आगे, पत्रकारीय लेखन का प्रमुख उद्देश्य है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन आदि कराना। इसके कई प्रकार हैं। खोजपरक पत्रकारिता। अब देखिए अगला क्वेश्चन आगे आएगा, ये पत्रकारिता के प्रकार। खोजपरक पत्रकारिता है, वॉचडॉग पत्रकारिता है, एडवोकेंसी पत्रकारिता है। 3 तरह की होगी। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक विषयों, विचारों एवं घटनाओं से है। पत्रकार को लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य जनता के लिए लिख रहा है, इसलिए उसकी भाषा सहज, सरल, रोचक होनी चाहिए। वाक्य छोटे हों, सहज हों, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक विशेषणों का जो है ना प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन लिखना है आपको। अब आप इसको अलग करके भी लिख सकते हैं, छोटे प्रश्नों के रूप में, या इकट्ठा भी लिख सकते हैं। अगला है पत्रकार के प्रकार। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं भाई, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर पत्रकार। इन तीनों में से चाहे 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है किसी एक के बारे में, तो लिखना है आपको। इनके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो समाचार लेखन, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। ये उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। यह समाचार लेखन की सबसे उपयोगी एवं लोकप्रिय शैली है भाई। इस शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था और इसमें महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद में महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है करके समाचार को अंत में दिया जाता है। समाचार में इंट्रो, बॉडी और समापन के क्रम में घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। तो देखिए, उल्टा पिरामिड शैली में 3 चीज़ें होती हैं भाई, इंट्रो होता है, बॉडी होता है और फिर समापन होता है। तो इन पे आगे सब पे पढ़ेंगे अलग अलग से।
अब आते हैं इसमें ककार, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग क्वेश्चन बना के भी आप लिख सकते हैं। समाचार के कितने ककार होते हैं? तो भाई समाचार लिखते समय मुख्य रूप से 6 प्रश्नों या ककारों, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, का उत्तर देने की कोशिश की जाती है। इन्हें समाचार के 6 ककार कहा जाता है। प्रथम 4 प्रश्नों में उत्तर इंट्रो में तथा अन्य 2 के उत्तर समापन में और पूर्व बॉडी वाले भाग में दिए जाते हैं। अब आइए फीचर एक सुव्यवस्थित, सर्जनात्मक एवं आत्मनिष्ठ लेखन है। इसको हम छोटा प्रश्न करके लिख सकते हैं, फीचर क्या है, 1 अंक के लिए बनेगा ये। तो छोटी परिभाषा है इसकी, फीचर एक सुव्यवस्थित, सर्जनात्मक एवं आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर लिखने का उद्देश्य क्या होता है? तो भाई फीचर का उद्देश्य मुख्य रूप से पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर और समाचार में अंतर, ये इम्पोर्टेंट भी होता है, कई बार ये इतना पार्ट आ जाता है। तो समाचार में रिपोर्टर को अपने विचारों को डालने की स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि फीचर में लेखक को अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाओं को जाहिर करने का अवसर प्रदान होता है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जबकि फीचर लेखन की कोई सुनिश्चित शैली नहीं होती है। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की सीमा नहीं होती। आमतौर पर फीचर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। पत्र पत्रिकाओं में ये 250 से 1000 शब्दों तक के फीचर छप जाते हैं भाई। आगे विशेष रिपोर्ट, भाई सामान्य समाचारों से अलग वे विशेष समाचार जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं, उन्हें विशेष रिपोर्ट कहते हैं। आगे विशेष रिपोर्ट के प्रकार, तो भाई पहला होता है खोजी रिपोर्ट। इसमें अनुपलब्ध तथ्यों को गहरी छानबीन करके सार्वजनिक किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट, सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन करके उनके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है। अगला है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या का विवरण सूक्ष्मता के साथ विस्तार से दिया जाता है। रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने पर कई दिनों तक किस्तों में प्रकाशित की जाती है। अगला है विवरणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या को विस्तार एवं बारीकी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। एक एक नंबर के लिए आ सकते हैं भाई ये सारे। अगला है विचार परक लेखन। तो समाचार पत्रों में समाचार एवं फीचर के अतिरिक्त संपादकीय लेख, पत्र, टिप्पणी, वरिष्ठ पत्रकारों व विशेषज्ञों के स्तंभ छपते हैं। ये सभी विचार परक लेखन के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जब आप अखबार को खोलते हैं ना भाई, 2 पेज खोलने के पश्चात, 2 या 3 पेज खोलने के पश्चात एक पेज, सिंगल पेज आता है अखबार में, उसमें संपादकीय छपे होते हैं। आप देखना, संपादकीय और विचार परक लेखन दोनों ही छपे हुए होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। संपादकीय भाई संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लेख लिखे जाते हैं। तो संपादकीय थोड़ा सा बड़ा पढ़ते हैं हम। संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को, जिसे संबंधित समाचार की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहते हैं। संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार या राय न होकर के समग्र समूह की राय होता है, इसलिए संपादकीय में संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। अगला है स्तंभ लेखन भाई। एक प्रकार का विचारात्मक लेखन, कुछ महत्वपूर्ण लेख अपने खास वैचारिक रुझान एवं शैली के लिए माने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देख करके समाचार पत्र उन्हें अपने पत्र में नियमित स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार किसी समाचार पत्र में किसी ऐसे लेखक द्वारा किया गया विशिष्ट एवं नियमित लेखन जो अपनी विशिष्ट शैली एवं वैचारिक रुझान के कारण समाज में ख्याति प्राप्त हो, उसे हम स्तंभ लेखन कहते हैं। तो ये एक
वैसे भी लिख सकते हो उत्तम लेखन किसे कहते हैं। अगला है संपादक के नाम पत्र। समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर तथा पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम आय पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। यह प्रत्येक समाचार पत्र का नियमित स्तंभ होता है। इसके माध्यम से समाचार पत्र अपने पाठकों को जन समस्याओं तथा मुद्दों पर अपने विचार एवं राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। अगला है भाई साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू। किसी पत्रकार के द्वारा अपने समाचार में प्रकाशित करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष से उसके विषय में अथवा किसी विषय या मुद्दे पर किया गया प्रश्नात्मक संवाद साक्षात्कार कहलाता है। अगला है भाई विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। इम्पोर्टेंट भी है विशेष लेखन। देखिए, विशेष लेखन किसी खास विषय पर सामान्य लेख से हट करके किया जाता है या किया गया लेखन है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान आदि अन्य किसी भी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित विस्तृत सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, उसे हम विशेष लेखन कहते हैं। अगला है डेस्क। समाचार पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनल में अलग अलग विषयों पर विशेष लेखन के लिए निर्धारित स्थल को डेस्क कहते हैं। जैसे आप देखते हो ना अखबार में लास्ट का जो पेज है उसमें मुख्यतः खिलाड़ियों के जो दिखाए जाते हैं, उससे पहले वाले में फिल्मी वाले दिखाए जाते हैं, तो एक डेस्क बन जाता है। वो उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकार का भी अलग से समूह होता है। यथा व्यापार कारोबार के लिए अलग, खेल की खबरों के लिए अलग डेस्क निर्धारित होता है। अगला है बेटा बीट। विभिन्न विषयों से जुड़े समाचारों के लिए संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रख करके किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे हम बीट कहते हैं। अगला है बीट रिपोर्टिंग। इम्पोर्टेंट भी है भाई ये। तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर। बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी या दिलचस्पी का होना पर्याप्त है, साथ ही उसे आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। यानी जैसे दैनिक भास्कर का कोई जो है ना संवाददाता है या जागरण का है, हरी भूमि का है, उसे एक एरिया प्रदान कर दिया जाता है। जैसे भिवानी का क्षेत्र है वो दे दिया, महेंद्रगढ़ का दे दिया, गुड़गांव का दे दिया, रोहतक का दे दिया, यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया उसके दायरे में दे दिया। उसके उस दायरे को हम बीट कहते हैं भाई। तो वो अपनी ही बीट की जो खबरें हैं वो देता है। किंतु विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य समाचारों के आगे बढ़ करके संबंधित विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों का बारीकी से विश्लेषण करके प्रस्तुत किया जाता है। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। हम विशेष संवाददाता कहते हैं। यानी एक बीट में जो काम करता है वो तो संवाददाता होता है भाई, और किसी पूरे विशेषीकृत रिपोर्ट जो बनाता है ना उसको हम विशेष संवाददाता कहते हैं। विशेष लेखन की भाषा शैली पर बात करते हैं हम। विशेष लेखन की भाषा शैली सामान्य लेखन से अलग होती है। इसमें संवाददाता को संबंधित विषय की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक होता है कि वह पाठकों को उस शब्दावली से परिचित कराए जिससे पाठक रिपोर्ट को समझ सकें। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं है भाई। अगला है विशेष लेखन का क्षेत्र। विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र होते हैं। यथा अर्थ, व्यापार, खेल जगत है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, कृषि है, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, कानून और सामाजिक मुद्दे। तो विद्यार्थियों, ये हमने
हमारे जो इस लेसन का जो सारांश था वो हमने इनमें पढ़ लिया है। अब एक एक करके इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आइए, समाचार की परिभाषा। ज़्यादा बहुत बड़े में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, देखिएगा ज़रूर यदि आपको सीखना है तो। और सीखना नहीं है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता आपका, मैं तो आपके लिए सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ। ऐसे महामारी के दौर में मैं आपको पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि एक भी विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख करके यदि पढ़ जाता है, कुछ सीख जाता है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। समाचार की परिभाषा भाई, विषय कोई भी हो, परिभाषाएं भांति भांति और प्रायतः अपूर्ण हुआ करती हैं। ठीक ये स्थिति समाचार के विषय में भी है भाई। जिस तरह समाचार पत्र में छपी हर चीज़ समाचार नहीं हुआ करती है, ठीक वैसे ही प्रत्येक घटना भी समाचार की शक्ल नहीं ले सकती है। किसी घटना की रिपोर्ट समाचार जो व्यक्ति समाज एवं दुनिया, देश दुनिया को प्रभावित करती है, इसके साथ ही उसका उपरोक्त से सीधा संबंध होता है। इस क्रम से जुड़े मर्मज्ञ विभिन्न मनीषियों द्वारा पत्रकारिता को अलग अलग शब्दों में परिभाषित किए गए हैं। पत्रकारिता के स्वरूप को समझने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है। भाई एक दो व्यक्तियों की परिभाषाएं देखेंगे हम, ज़्यादा बड़ी परिभाषा नहीं देंगे। पाश्चात्य चिंतन, ऋषि हापवुड ने इसकी परिभाषा दी है भाई, उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जिनमें जनता की दिलचस्पी हो, पहली रिपोर्ट को समाचार कहते हैं। केवल एक ही परिभाषा मैंने आपको दी है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। अब देखिए समाचार के तत्व। समाचार के मूल में सूचनाएं होती हैं और यह सूचनाएं सामयिक घटनाओं की होती हैं। पत्रकार उस घटित सूचनाओं को एकत्रित करके समाचार के प्रारूप में डाल करके पाठकों की जिज्ञासा की पूर्ति करने लायक बनाता है। पाठकों की जिज्ञासा हमेशा ही कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों और कैसे प्रश्नों का उत्तर उस समाचार में ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन समाचार लिखते समय इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशना और पाठकों तक, ये है ना भाई, और आएगा, ये आ रही लिख रखा है ना, ये और आएगा, पाठकों तक उसके संपूर्ण अर्थ में पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती का कार्य होता है। समाचारों को लेकर के होने वाली हर बहस का केंद्र यही होता है कि इन 6 प्रश्नों का उत्तर क्या है और कैसे दिया जाए। समाचार लिखते वक्त भी इसमें शामिल किए जाने वाले तमाम तथ्यों और अंतर्निहित व्याख्याओं को भी एक ढांचे या संरचना में प्रस्तुत करना होता है। अब देखते हैं समाचार की संरचना। समाचार संरचना के बारे में तो मुख्य रूप से 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं भाई। देखो, जो पहले हमने ऊपर पढ़ा था ना, इसको सबसे पहला होता है इंट्रो भाई, जिसमें क्या हुआ के प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, जो क्या हुआ को स्पष्ट करता है। दूसरे में जो कुछ बचा उसे रखा जाता है और अंत में समाचार को पूरा करने के लिए जो कुछ आवश्यक है उसमें उसे रखा जाता है। इस तरह समाचार में सबसे पहले समाचार का इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन होता है। यह असली समाचार है जो चंद शब्दों में पाठकों को बताता है कि क्या घटना घटित हुई, और इसके बाद के पैराग्राफ्स में इंट्रो की व्याख्या करनी होती है। इंट्रो में जिन प्रश्नों का उत्तर अधूरा रह गया उनका उत्तर देना होता है। इसलिए समाचार लिखते समय इंट्रो बाद में व्याख्यात्मक जानकारी देना जरूरी होता है। इसके बाद विवरणात्मक या वर्णनात्मक जानकारियाँ दी जानी चाहिए। घटनास्थल का वर्णन करना, इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि यह घटना के स्वभाव पर निर्भर है। तो देखिए विद्यार्थियों, 6 ककारों के बारे में हमने शॉर्ट में पीछे पढ़ा था, तो आइए इसको थोड़ा सा विस्तृत करके पढ़ेंगे। अभी 6 ककार। समाचार के अर्थ में हमने देखा समाचार का स्वरूप क्या है,
उसमें प्रमुख तत्वों को आसानी से समझा जा सकता है। शुष्क तथ्य समाचार नहीं बन सकते, और जो तथ्य आम आदमी के जीवन और विचारों पर प्रभाव डालते हैं, उसे पसंद करते हैं और आंदोलित करते हैं, वे समाचार बनते हैं। समाचार के इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समाचार में 6 तत्वों का समावेश अनिवार्य माना गया है। ये हैं क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों और कैसे। इन 6 सवालों के जवाब में किसी घटना का हर पक्ष सामने आ जाता है, लेकिन समाचार लिखते वक्त इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशना और पाठकों को तक उसे उसके संपूर्ण अर्थ में पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती का कार्य है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। क्या हुआ, क्या क्या हुआ जिसके संबंध में समाचार लिखा जा रहा है। कहाँ, कहाँ समाचार में दी गई घटना का संबंध किस स्थान, नगर, गांव, प्रदेश से है। कब, समाचार किस समय, किस दिन और किस अवसर पर हुआ। कौन, समाचार में कौन यानी विषय, घटना, वृत्तांत आदि में लोग कौन कौन हैं। क्यों, समाचार की पृष्ठभूमि यानी ऐसा क्यों हुआ। कैसे, समाचार का पूरा ब्यौरा उसमें होता है भाई। यह 6 ककार कै अक्षर से शुरू होने वाले 6 प्रश्न समाचार की आत्मा है। समाचार में इन तत्वों का समावेश अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है भाई समाचार लेखन की प्रक्रिया। वैसे विद्यार्थियों हमने इस प्रश्न को है ना पीछे पढ़ लिया है कि उल्टा पिरामिड सिद्धांत समाचार लेखन की बुनियादी सिद्धांत है। यह समाचार लेखन का सबसे सरल, उपयोगी एवं व्यवहारिक सिद्धांत है। समाचार लेखन का यह सिद्धांत कथा कहानी लेखन की प्रक्रिया के ठीक उलट है। इसमें किसी घटना, विचार या समस्या के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी को सबसे पहले बताया जाता है, जबकि कहानी या उपन्यास में क्लाइमैक्स सबसे अंत में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना सबसे पहले आती हैं, जबकि पिरामिड में के निचले हिस्से में महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना होती हैं। इस शैली में पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में होती है और घटते हुए क्रम में सबसे कम महत्व की सूचनाएं सबसे निचले हिस्से में होती हैं। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के तहत लिखे गए समाचारों को सुविधा की दृष्टि से मुख्य 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है: मुखड़ा, इंट्रो या बॉडी और निष्कर्ष या समापन। इसमें मुखड़ा या इंट्रो समाचार में पहले और कभी कभी पहले या दूसरे दोनों पैराग्राफ को कहा जाता है। भाई मुखड़ा किसी भी समाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। इसके बाद समाचार की बॉडी आती है। इसमें महत्व के अनुसार घटते हुए क्रम में सूचनाओं एवं ब्यौरों का के अलावा उसकी पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया जाता है। इसमें सब में अंत में निष्कर्ष या समापन आता है। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट है, इसको लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है यदि एक बार शुरुआत लिख लिया है तो। समाचार लेखन में निष्कर्ष जैसी कोई बात नहीं होती है और नई समाचार के अंत में यह बताया जाता है कि यहाँ समाचार समाप्त हो गया है। अब देखिए भाई ये वही बातें हैं, इंट्रो मुखड़ा है, इंट्रो है, लीड है, इनका विस्तार पूर्वक वर्णन इसमें किया गया है। वही है जो अभी पिछले में आया है, कोई खास नहीं है। इसमें इनका विस्तार किया गया है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मुखड़ा या लेखन, इंट्रो या लीड लेखन है। मुखड़ा समाचार का पहला पैराग्राफ होता है जहां पर कोई समाचार शुरू होता है। मुखड़े के आधार पर ही समाचार की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। एक आदर्श मुखड़ा किसी समाचार की सबसे महत्वपूर्ण सूचना आ जानी चाहिए और उसमें किसी भी हालत में 35 से 50 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। किसी मुखड़े में मुख्यतः 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है: क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। आम तौर पर माना जाता है कि एक आदर्श मुखड़े में 6 ककार का जवाब देने के बजाय किसी एक मुखड़े को प्राथमिकता देनी चाहिए। उस एक ककार के साथ 1-2 ककार दिए जा सकते हैं।
बाडी समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली मुखड़े शैली में मुखड़े में उल्लेखित तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण समाचार में बाडी होती है। किसी में समाचार लेखन का आदर्श नियम यह है कि किसी समाचार को ऐसे लिखा जाना चाहिए जिससे अगर वह किसी भी बिंदु पर समाप्त हो जाए तो उसके बाद के पैराग्राफ में से कोई तथ्य नहीं रहना चाहिए जो उसे समाचार के बचे हुए हिस्से की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। अपने किसी भी समापन बिंदु पर समाचार को पूर्ण पठनीय और प्रभावशाली होना चाहिए। समाचार की बॉडी में 6 ककारों में से 2 को 2 क्यों कैसे का जवाब देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि घटना कैसे और क्यों हुई यह जानकारी जानने के लिए उसकी पृष्ठभूमि, परिप्रेक्ष्य और उसके व्यापक संदर्भ को खंगालने की कोशिश की जाती है। इनके जरिए भी समाचार के वास्तविक अर्थ और असर का स्पष्ट किया जाता है। अगला है निष्कर्ष या समापन। भाई समाचार का समापन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए न कि उस समाचार को प्रमुख तथ्य आ गए हैं, बल्कि समाचार के मुखड़े और समापन के बीच एक तारतम्यता भी होना चाहिए। समाचार में तथ्यों और उनके विभिन्न पहलुओं को इस तरह से पेश करना चाहिए कि उससे पाठक को किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिले। अगला है भाई फीचर, जिसको हमने है ना छोटे रूप में पढ़ा था, तो अब ज़्यादा विस्तार अभी भी नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। कोशिश करेंगे। फीचर लेखन किसी कहानी उपन्यास की तरह ही कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। आरंभ, मध्य, चरम, समापन, भाषा शैली, नेता और निष्कर्ष, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। आरंभ होता है भाई, फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना, पात्र आदि पर आधारित होता है। आरंभ में पाठक को कुछ ऐसी घटना का जिक्र करना चाहिए उसमें जिससे उसे पूरा लेख पढ़ने की उत्सुकता पाठक के मन में बरकरार रहे। अतः घटना की पूर्ण जानकारी आरंभ में नहीं देना चाहिए, जिससे फीचर लेखन की शैली में नीरसता आ जाती है। फीचर लेखन की संपूर्ण जानकारी उदाहरण सहित देखेंगे हम भाई। फीचर लेखन किसी कहानी उपन्यास की तरह ही कुछ बिंदुओं पर आधारित है। आरंभ, मध्य, चरम, समापन, भाषा शैली, नेता और निष्कर्ष। आरंभ भाई, फीचर लेखन का आरंभ किसी भी घटना, पात्र आदि पर आधारित होता है। आरंभ में पाठक को कुछ ऐसी घटना का जिक्र करना चाहिए जिससे पूरा लेख पढ़ने में उत्सुकता पाठक के मन में बरकरार रहे। अतः पूर्ण घटना की जानकारी आरंभ में नहीं देना चाहिए, जिसे फीचर लेखन की शैली में निरस्ता उत्पन्न हो जाती है। मध्य, इस में घटना की जानकारी को परत दर परत पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके मध्य में पाठक आकर्षक एवं एकाग्रचित होकर के उस लेख को निरंतरता के साथ पढ़ता रहता है। चरम, चरम अर्थात ऐसा ठहराव जहाँ पर पाठक को पूरी घटना की जानकारी रोचकता के साथ मिल जाती है। लेखक चरम पर उस पर हर समय घटना से जुड़े हुए तथ्य को प्रकट कर चुका होता है, जो पाठक तक इस लेख के माध्यम से पहुंचाना चाहता है। जिस प्रकार हम टीवी पर कोई मूवी देखते हैं ना भाई, तो मूवी के अंत तक हमारे अंदर एक उत्सुकता बनी रहती है कि अंत में क्या होगा। यदि पूरी स्टोरी को पहले से बता दिया जाए ना, तो हम उस मूवी को नहीं देखेंगे, तो उसमें अंत तक जिज्ञासा बनी रहती है। इसीलिए फीचर की भी यही शैली है, इसमें अंत तक है ना रोचकता बनी रहती है। समापन, समापन ऐसा बिंदु है जहाँ पर पूरी घटना को प्रस्तुत करने के उपरांत लेखक कुछ सवाल, कुछ विचार व कुछ प्रश्नों के साथ इस लेख का समापन करता है। इसके उपरांत पाठक अपने मन के विवेक के अनुसार इस लेखन पर विचार करता है। इसकी भाषा शैली, इसकी एक महत्वपूर्ण बिंदु भाषा शैली है। भाषा पाठक वर्ग के अनुसार सरल, सुबोध एवं आकर्षक होनी चाहिए। भाषा का प्रयोग क्लिष्ट व अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। भाषा का प्रयोग पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, जिससे पाठक लेख को पढ़ने में रुचि ले सकता है। नेता, भाई भाषा शैली जिस प्रकार फीचर लेखन के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार फीचर लेखन में नेता अर्थात बिंदु, जिसके आगे पीछे यह पूरी घटना या
यह लेख चलता है। उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो फीचर लेखन को अन्य लेखन से अलग करती है। फीचर लेखन में तारतम्यता व सजीव चित्रण के लिए नेता का चलायमान होना अति आवश्यक है। निष्कर्ष। किसी भी कला व लेख में निष्कर्ष की भूमिका अहम रहती है। यह समापन की भूमिका निभाता है जिसमें घटना से जुड़े प्रसंगों, उससे जुड़े प्रश्न एवं विचार के लिए इसमें कल्पना की जाती है। कुछ विचार लेखक के होते हैं और कुछ विचार पाठक के लिए भी होता है। तो पाठक पूरे लेख को पढ़ करके अपने विचार, अपने मत इस लेख में के प्रति लिख सकता है। एक छोटा सा उदाहरण हम इस फीचर लेखन का लेंगे, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा एक उदाहरण इसका हम देखेंगे। नेता द्वारा किए गए चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी वायदा। एक संक्षिप्त फीचर देखते हैं हम। तलवारें म्यान में, योद्धा मैदान में। चुनाव आते नेता अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए लग गए हैं। रोचक तरीके से वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। नेता एक दूसरे में कमियां को उजागर करके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज रायगढ़ में स्थित जय भगवान जो वहां के वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने अपनी जनता को पुराने सभी किए गए वादों को छिपाने के लिए नए नए वादे किए हैं। सांसद अभी तक वहां मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाए। आज फिर चुनाव को देखते हुए पुनः पुराने व नए वादे जो लोगों को लुभावने वाले हैं प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरा चुनावी वादे में मुख्य वादे इस प्रकार हैं। सड़क नाली बनवाना सभी के लिए, एक लैपटॉप कॉलेज विद्यार्थी को देंगे, धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाएंगे, गरीबों को घर देंगे, कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की सुविधा करेंगे, सड़क नालियों को बनवाएंगे, सड़क नालियों को बेहतर करना, सरकारी अस्पताल का निर्माण करना आदि। नेताजी चुनावी वादे करके हंसी मजाक करते हुए वह अपनी गाड़ी में बैठ कर वहाँ से रवाना हो गए। इस घटना को देखने के लिए वहाँ दर्शक जो कि कुछ अपनी श्रद्धा से आए थे और कुछ ज़बरदस्ती कुछ पैसे दे करके लाए गए थे, वह नेताजी के आधे घंटे भाषण सुनने के लिए 4 घंटे बैठे हुए थे। इस यानी आधे घंटे का जो भाषण है वो सुनने के लिए 4 घंटे से बैठे हुए थे। इस प्रकार की घटना केवल रामगढ़ की ही नहीं अपितु पूरे देश में हो रही है। वोटरों को अब यह विचार करना चाहिए कि कौन सांसद उन्हें खोखले आश्वासन दे रहा है और कौन विकास और उत्थान की बातें कर रहा है अथवा कार्य करने की अपनी निष्ठा रखता है। अतः अब लोगों अथवा वोटरों को ही यह विचार करना चाहिए, जात धर्म इन सब के बहकावे में न आकर के लोगों को अपना एक मजबूत व सुदृढ़ कर्मठ नेता चुनने की आवश्यकता है। तो भाई इस प्रकार फीचर के कितने प्रकार होते हैं? फीचर विषय वर्ग, प्रकाशन वर्ग, प्रकृति शैली माध्यम आदि विविध आधारों के आधार पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में जीवन के भी किसी भी क्षेत्र की कोई भी छोटी से छोटी घटना या समाचार बन जाती है। इन क्षेत्र में जितने विषयों के आधार पर समाचार बनते हैं उनमें से अधिक विषयों पर फीचर लेखन किया जाता है। विषय वैविध्य के कारण इसे कई उपभागों में बांटा जा सकता है। विवेकी राय, डॉक्टर हरि मोहन, डॉक्टर पूर्णचंद टंडन आदि कतिपय विद्वानों ने फीचर के अनेक रूपों में प्रकाश डाला है। उनके आधार पर फीचर निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक फीचर, इनके अंतर्गत सामाजिक संबंधी जीवन के अंतर्गत रीति रिवाज, परंपराओं, त्योहारों, मेलों, कला, खेल कूद, शैक्षिक, तीर्थ, धर्म संबंधी सांस्कृतिक विरासतों आदि विषयों को रखा जा सकता है। अगला घटनापरक फीचर, इसके अंतर्गत युद्ध, अकाल, दंगे, दुर्घटनाएं, बीमारियां, आंदोलन आदि से संबंधित विषयों को रखा जाता है। प्राकृतिक फीचर, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संबंधी विषयों जैसे पर्वतारोहण, यात्राओं, प्रकृति की विभिन्न छटाओं, पर्यटन स्थलों आदि को रखा जा सकता है। राजनीतिक फीचर, इसके अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों, घटनाओं, विचारों, व्यक्तियों आदि से संबंधित विषयों को रखा जा सकता है।
साहित्यिक फीचर, इसके अंतर्गत साहित्य से संबंधित गतिविधियों, पुस्तकों, साहित्यकारों आदि के विषयों को रखा जा सकता है। परकीर्ण फीचर भाई, इन विषयों के ऊपर दिए गए किसी भी वर्ग में स्थान नहीं मिला, ऐसे विषयों को परकीर्ण फीचर के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन उपयुक्त विषयों के विभाजन और विषय वैविध्य को दृष्टिगत रखा जाए तो फीचर को अधिकांशतः विद्वानों ने दो भागों में बांटा है, जिसके अंतर्गत उपयुक्त सभी विषयों का समावेश हो जाता है। भाई समाचार फीचर अथवा तात्कालीन फीचर जो है तात्कालिक घटने वाली किसी घटना पर तैयार किए गए समाचार पर आधारित फीचर को समाचार या तात्कालीन फीचर कहा जाता है। इसके अंतर्गत कथ्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में एक बच्चे ने 60 फुट गहरे गड्ढे में गिरने की घटना का एक समाचार है, लेकिन उस बच्चे द्वारा लगातार 50 घंटे की संघर्ष गाथा के भावनात्मक वर्णन उसका समाचारी फीचर है। विशिष्ट फीचर भाई, जहाँ समाचारी फीचर में तत्काल घटने वाली घटनाओं आदि का महत्व अधिक होता है, वहीं विशिष्ट फीचर में घटनाओं को बीते भले ही समय क्यों ना हुआ हो, लेकिन उसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है। जैसे प्रकृति की छटाओं या ऋतुओं, ऐतिहासिक स्थलों, महापुरुषों एवं लंबे समय तक याद रहने वाली घटनाओं आदि पर लिखे गए लेख किसी भी समय प्रकाशित किए जा सकते हैं। इन विषयों के लिए लेखक विभिन्न प्रयासों से सामग्री का संचयन कर उन पर लेख लिख सकता है। ऐसे फीचर समाचार पत्रों के लिए प्राण तत्व के रूप में होते हैं। इनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है, इसीलिए बहुत से पाठक इनका संग्रहण भी करते हैं। इस तरह के फीचर किसी दिन या सप्ताह विशेष में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे दीपावली, होली और इन पर्वों से संबंधित पौराणिक या ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर के लिखे फीचर महात्मा गांधी जयंती, सुभाष जयंती, गांधी जयंती आदि अथवा सुभाष चंद्र बोस के जीवन या विचारों पर प्रकाश डालने का आदि फीचर होते हैं। फीचर की विशेषताएं भाई, अंतिम प्रश्न है ये। फीचर लेखन के विविध पक्षों एवं लेखक की रचना प्रक्रिया से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालने से पहले फीचर की विशेषताओं के बारे में जान लेना आवश्यक है। अपनी विशेषताओं के कारण ही एक फीचर समाचार, निबंध या लेख जैसी विधाओं से भिन्न अपनी पहचान बनाता है। एक अच्छे फीचर में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले सत्यता या तथ्यात्मकता। किसी भी फीचर लेख के लिए सत्यता या तथ्यात्मकता का गुण अनिवार्य है। तथ्यों से रहित किसी अविश्वसनीय सूत्र को आधार बनाकर के लिखे गए लेख फीचर के अंतर्गत नहीं आते हैं। कल्पना से युक्त होने के बावजूद भी फीचर में विश्वसनीय सूत्रों को लेख का माध्यम बनाया जाता है। यदि वे तथ्य सत्य से परे हैं या उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है तो ऐसे तथ्यों पर फीचर नहीं लिखा जाना चाहिए। गंभीरता एवं रोचकता। फीचर में भावों एवं कल्पनाओं के आगमन से उसमें रोचकता तो आ जाती है, किंतु ऐसा नहीं है कि विषय के प्रति गंभीर न हो। समाज की सामान्य जनता के सामने किसी भी सूचना को आधार बनाकर या विषय को लक्ष्य में रख करके फीचर प्रस्तुत किया जाता है तो वह फीचर लेखक विषय वस्तु को केंद्र में रख करके उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है। उसके गंभीर चिंतन के परिणामों को ही फीचर द्वारा रोचक शैली में संप्रेषित किया जाता है। मौलिकता। सामान्यतः एक ही विषय को आधार बना करके अनेक लेखक उस फीचर पर लिखते हैं। उसमें से जो फीचर अपनी मौलिक पहचान बना पाने में सफल होता है वही फीचर एक आदर्श फीचर कहलाता है। विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों का संग्रहण एवं विश्लेषण करते हुए फीचर लेखन की अपनी दृष्टि अधिक महत्वपूर्ण होती है, लेकिन साथ ही वह सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से भी उन तथ्यों को परखता है जिससे उनकी प्रामाणिकता अधिक सशक्त हो जाती है। लेखक
जितने अधिक तथ्यों को गहनता से विश्लेषित करता है, उसे अपनी दृष्टि और शैली से अभिव्यक्ति प्रदान करता है, उतना ही उसका फीचर लेख मौलिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, किन किन विषयों पर संपादकीय लिखा जाता है? भाई, जिन विषयों पर संपादकीय लिखे जाते हैं उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। समसामयिक विषयों पर संपादकीय, दिशा निर्देशात्मक संपादकीय, संकेतात्मक संपादकीय, दायित्वबोध और नैतिकता की संभावना से परिपूर्ण संपादकीय, व्याख्यात्मक संपादकीय, आलोचनात्मक संपादकीय, समस्या संपादकीय, साहित्य संपादकीय, सांस्कृतिक संपादकीय, खेल से संबंधित संपादकीय और राजनीति से संबंधित संपादकीय। अब संपादकीय का अर्थ जान लेते हैं। संपादकीय होता क्या है? भाई, संपादकीय का सामान्य अर्थ है समाचार पत्र के संपादक के अपने विचार। प्रत्येक समाचार पत्र के में संपादक प्रतिदिन ज्वलंत विषयों पर अपने विचार व्यक्त करता है। संपादकीय लेख समाचार पत्रों की नीति, सोच और विचारधारा को प्रस्तुत करता है। संपादकीय के लिए संपादक स्वयं जिम्मेदार होता है, तो संपादक को चाहिए कि वह इसमें संतुलित टिप्पणियां ही करे। अगला प्रश्न है संपादकीय के पृष्ठ के बारे में। जैसा कि हमने बताया था, संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार की विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है, इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। समाचार पत्र उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ये छोड़ दीजिए अच्छे संपादकीय के गुण। तो विद्यार्थियों, ये जो मुख्य क्वेश्चन हैं ये हमने इस लेसन के कर लिए हैं। चूँकि वीडियो बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ कि भाई, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा कीजिए। मैं आपके लिए बड़ा अथक परिश्रम और मेहनत कर रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, अगले आपके लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।